नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने परिवार का, अपने शरीर का और ख़ास कर अपने पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो आज का हमारा वीडियो है सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के छात्रों के लिए। उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आप सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2025 देने वाले हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही बिग अनाउंसमेंट है। वो है एक गलती और एग्ज़ाम में फ़ेल। इसका मतलब ये है कि आपको एक ऐसी गलती है जो नहीं करनी है। अगर आपने उस गलती को कर लिया, इसका मतलब आप अपने बोर्ड एग्जाम में फेल हो सकते हो, आपका चांस बहुत ही ज़्यादा है। तो वो कौन सा गलती है जिस गलती को आपको नहीं करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा सतर्क हो, बहुत ज़्यादा सीरियस हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 है बहुत ही अच्छी तरह से जाए। तो आगे चलते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आप यूट्यूब पे जाओगे, सर्च करोगे सक्सेस स्टडी पॉइंट, तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। आपको सब्सक्राइब पे क्लिक करके ऑल पे सेट कर लेना है। तो आगे चलते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। हमारा जो ग्रुप है उसका नाम है A.K सक्सेस स्टडी पॉइंट। वहाँ अगर आप ग्रुप ज्वाइन करते हो तो आपको हमें बहुत कुछ मिलता है। जैसे आपको पीडीएफ मिल जाता है, पेपर मिल जाता है, बोर्ड एग्जाम पेपर मिल जाता है, सैम्पल पेपर मिल जाता है, एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर्स वगैरह आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। इसलिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। यूजर आईडी आप सभी के सामने मेंशन है। आगे चलते हैं। देखो, जो मैंने आपको बताया था कि आपको एक गलती नहीं करनी है, तो एक गलती जो है वो है एग्जाम में कॉमन मिस्टेक। कॉमन मिस्टेक, अगर आप ये मिस्टेक करते हो तो आपका जो एग्जाम है बहुत खराब जाता है और आपकी जो फेल होने की संभावना है वो बढ़ जाती है कई हद तक। ठीक है, तो आपको इस गलती के अंदर 5 ऐसे मिस्टेक हैं जो आपको पेपर में नहीं करना है। वो कौन कौन से हैं? पहला जो हमारा मिस्टेक है वो है शुद्ध लिखने का प्रयास करें। अगर आप अपने पेपर का आंसर लिख रहे होते हो तो आपको वहाँ पर ऐसे लिखना होता है ताकि जो टीचर जो आपके पेपर चेक करेंगे उनको आपका जो हैंड राइटिंग है वो समझ में आना चाहिए। अगर आपने कुछ लिखा है आंसर, मान लो आपको कुछ भी है, तो जैसे मान लो क्वेश्चन आपका कुछ भी रहेगा, आंसर आपने लिखा, तो आंसर ऐसा होना चाहिए ताकि टीचर को देखते ही समझ में आ जाए कि ये क्या लिखा हुआ है, ताकि चेक करने में आसानी हो। ठीक है, अगर मान लो आपको क्वेश्चन का आंसर आता है लेकिन आपने ऐसे लिखा ताकि सामने वाले को समझ ना आए, ऐसे आपने लिख दिया, तो भले ही आपने आंसर तो सही लिखा है लेकिन साफ सुथरा नहीं लिखा आपने, शुद्ध नहीं लिखा। इससे क्या होगा, टीचर को ऐसा लगेगा कि सही नहीं है, क्या चेक करूं, गलत ही होगा, तो वो सही को भी गलत कर देंगे। ठीक है, जैसे इस प्रकार का एक पेपर है, इस प्रकार का एक पेपर है, दोनों आंसर है क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये जो आंसर है वो इस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है, ये जो आंसर है ऐसा लिखा गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर टीचर इसको चेक करे, अगर ये आंसर सही भी है तो भी गलत कहलाएगा। और ये देखो, ये जो हैंड राइटिंग है बिल्कुल साफ सुथरा है, बिल्कुल आपको एक एक चीज दिख रहा होगा यहाँ पर विस्तार से, गैपिंग भी है, दोनों अक्षरों के बीच में क्या है, स्पेस भी है, और हैंड राइटिंग भी साफ है। तो इस प्रकार आपको शुद्ध लिखना है ताकि टीचर को समझ में आ सके और वो सही को सही और गलत को गलत कर सके। दूसरा मिस्टेक है कर्मबद्ध तरीके से लिखें, यानी आपको सीरियल वाइज लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, फिर दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, फिर तीसरा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, फिर चौथा अटेम्प्ट करना है, फिर पांचवा करना है। यानी आपको सीरियल वाइज लिखना है। अगर आप पहला करते हो, फिर 10वां करते हो, फिर 15वां करते हो, फिर 19 करते हो, फिर 23 करते हो, फिर 2 करते हो, 4 करते हो, ऐसे अगर आप लिखोगे तो टीचर को बहुत ज़्यादा परेशानी होगा। कैसे होगा? जैसे मान लो आंसर शीट चेक कर रहे हैं, तो उनको पहला क्वेश्चन दिखा, उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर देखा, सही कर दिया। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पढ़ा, क्वेश्चन पेपर देखा, आंसर देखा, सही कर दिया। फिर आपने लिख दिया 18, तो आप क्वेश्चन पेपर को पलटेंगे, पलट के 18 नंबर निकालेंगे, फिर वो पढ़ेंगे, फिर यहाँ चेक करेंगे। फिर आपने लिख दिया 23, फिर 23 देखेंगे, फिर आपने लिख दिया 2, यानी वो कहीं ना कहीं पूरा चिड़चिड़े हो जाएंगे और गुस्सा आपके पेपर में निकाल देंगे। इसलिए आपको कर्मबद्ध तरीके से लिखना है ताकि टीचर को चेक करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। तीसरा जो मिस्टेक है वो है अच्छे कलम का उपयोग करें, यानी जो कलम होता है, जो जिससे जो पेन होता है जिससे पेपर लिखा जाता है, तो अगर आप पेन न्यू खरीद के पेपर में जाओगे तो वो जो न्यू पेन होता है उसके नीचे एक बबल लगा रहता है। अगर आप न्यू पेन यूज करते हो तो बबल को हटाओगे और शुरू में जो आपका हैंड राइटिंग है वो अच्छा नहीं बैठेगा न्यू पेन से।
इसलिए आपको कौन सा पेन ले जाना है, जो आप डेली यूज करते हो अपने लिखने में, जो आप यूज़ करते हो वही पेन आपको ले जाना है। उसके नीचे बबल नहीं होता है, उससे जो हैंड राइटिंग है बहुत अच्छा बैठता है। तो आपका जो तीसरा मिस्टेक है वो है अच्छे कलम का उपयोग करें, यानी जो पेन होता है वो आपको पुराना ले जाना है, नया नहीं ले जाना है, क्योंकि नए पेन के नीचे आपको एक बबल देखने को मिलता है। उसको जब आप हटाते हो तो उसको हटाने के बाद जब आप लिखोगे तो कहीं ना कहीं जो आपका हैंड राइटिंग है वो बहुत ही हल्का हल्का लिखाएगा, और जब आप लिखना शुरू करोगे तो कहीं अटकेगा, कहीं लिखाएगा, कहीं रुकेगा। इससे जो आपका हैंड राइटिंग है वो क्लियर नहीं हो पाएगा और साफ सुथरा आप नहीं लिख पाओगे। ठीक है, 3 गलतियां थी, यानी एक गलती था हमारा कौन सा, कि पेपर से रिलेटेड, और उस पेपर से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन थे, जो हमारे मिस्टेक थे, वो 3 प्रकार के थे। ठीक है, मैंने वहाँ 5 लिख रखा था लेकिन 5 नहीं थे, 3 थे, वो टाइपिंग मिस्टेक था। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।